हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धन में संग्राहक प्रतिरोध 2 किलो ओम है। इसके सिरों के बीच श्रव्य संकेत ऑडियो सिग्नल वोल्टता 4 वोल्ट है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक गुणांक 100 तथा आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है तो निवेश के उल्टा का मान होगा। दिए गए विकल्प है ए 15 मिली वोल्ट, बी 20 मिली वोल्ट, सी 10 मिली वोल्ट या फिर डी 30 मिली वोल्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को बढ़ा देना प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन। और इस प्रक्रिया के लिए, प्रवर्धन के लिए जो परिपथ प्रयुक्त की जाती है उसे ही हम प्रवर्धक कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पढ़ते हैं तो वहां पर हम बहुत सारे गुणांक भी पढ़ते हैं। हमें उन गुणांकों को भी लिखना होगा क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार हैं। तो चलिए बच्चों, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक, या इसे आप कहिए धारा लब्धि या कहिए धारा लाभ। बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी अर्थात संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन। इसके बाद हम लिखते हैं प्रतिरोध लब्धि या प्रतिरोध प्रवर्धन गुणांक। प्रतिरोध लब्धि जिसे हम लिख रहे हैं ए आर बराबर आर निर्गत बटे आर निवेशी। प्रतिरोध लब्धि बराबर होता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, या फिर आप लिख सकते हैं संग्राहक प्रतिरोध बटे आधार प्रतिरोध। चलिए बच्चों, अब लिख लेते हैं उल्टा लब्धि या उल्टा प्रवर्धन गुणांक या उल्टा लाभ। उल्टा प्रवर्धन गुणांक, उल्टा प्रवर्धन गुणांक, उल्टा प्रवर्धन गुणांक जिसे हम दिखा रहे हैं ए बी से, और ये होता है निर्गत उल्टा बटे निवेशी उल्टा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं बच्चों कि ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर हो जाएगा धारा लाभ अर्थात धारा प्रवर्धन गुणांक गुणा प्रतिरोध लाभ या प्रतिरोध लब्धि या प्रतिरोध प्रवर्धन गुणांक। प्रतिरोध लाभ ही लिख देता हूं या लब्धि लिख सकते थे आप। तो यहां से ए बी बराबर हमें एक संबंध मिल जाएगा, एक सूत्र मिल जाएगा बीटा गुणा ए आर। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है संग्राहक प्रतिरोध 2 किलो ओम है। संग्राहक प्रतिरोध अर्थात हमें दिया गया है आरसी का मान। आरसी बराबर दिया गया है 2 किलो ओम। अगर हम इसे ओम में लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 के घात में 3 ओम। आगे देखिए बच्चे,
इसके सिरों के बीच क्या लगाया गया है, एक सव्य संकेत जिसकी वोल्टता है 4 वोल्ट, अर्थात यहाँ पे दिया गया है निर्गत वोल्टता V आउटपुट बराबर 4 वोल्ट। आगे देखिए बच्चे, यहां पर दिया गया धारा प्रवर्धक गुणांक 100 यानी कि बीटा का मान दे दिया गया है, बीटा बराबर है 100 यानी कि 100। और यहां पर दिया गया है आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है, यानी कि हमें दिया गया है आरबी बराबर 1 किलो ओम, यानी कि 1 गुणा 10 के घात में 3 ओम। चलिए बच्चों, मूल अवधारणा में हमने जो सूत्र लिखे हैं उसे हम यहाँ पर लागू करते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज प्रवर्धक गुणांक की। वोल्टेज लब्धि लिख लीजिए या वोल्टेज प्रवर्धक गुणांक लिखिए, एक ही चीज है। प्रवर्धक गुणांक जो कि होता है AB बराबर बीटा गुणा AR, जहां पर बीटा है धारा लब्धि या धारा प्रवर्धन गुणांक, AR है प्रतिरोध लब्धि जो कि होता है RC बटे RB, और ये हो गया AB। तो चलिए बच्चों, यहां से AB बराबर हमें मिल जाएगा 100 यानी कि 100 गुणा 2 गुणा 10 के घात में 3 बटे 1 गुणा 10 के घात में 3। तो यहां से 10 के घात में 3, 10 के घात में 3 कट गया, और ये यहां से हमें मिल गया AB बराबर हमें मिल गया 200, 100 दूनी 200, 200। अर्थात वोल्टेज प्रवर्धक गुणांक का मान है AB बराबर 200, AB बराबर 200। चलिए बच्चों, वोल्टेज प्रवर्धक गुणांक का जो एक और सूत्र है वो है AB बराबर निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। यहीं से हमें निवेशी वोल्टता मिलेगी, तो यहां से V निवेशी वोल्टता बराबर निर्गत वोल्टता हो जाएगा बटे वोल्टता प्रवर्धन गुणांक AB। चलिए मान रख दें, अब हमें V आउटपुट यानी कि निर्गत वोल्टता का मान दिया गया है 4, और हमने AB का मान निकाला है 200। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे घटा लेते हैं, 4 एकम और 5 चौक 20, तो हमें मिलेगा यहाँ पर V इन बराबर मिल गया 1/50, और 1/50 को हल करने पे हमें V इन मिलेगा 0.02 वोल्ट। लेकिन ऐसा तो कोई विकल्प नहीं है, तो हम इसे मिली में बदल देते हैं, तो मिली वोल्ट में बदल देते हैं, तभी हो जाएगा 20 मिली वोल्ट। और अब देखिए बच्चों, निवेशी या निवेश वोल्टता कितना है, 20 मिली वोल्ट। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 20 मिली वोल्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।